राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने टॉपिक करेंगे वो है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक होती है प्रक्षेपी विधि और एक होता है अप्रक्षेपण, जिसको निरपेक्षण विधि भी बोलते हैं। जो प्रक्षेपी विधि है इसको प्रमापीकृत भी बोलते हैं और अप्रक्षेपण जो अप्रमापीकृत होता है। तो सबसे पहले तो आप इनको समझो कि प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी आती है और अप्रक्षेपण विधि में। तो आपको ये देखना है कि प्रक्षेपी विधि और जो अप्रक्षेपण विधि इन दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो ये जो अप्रक्षेपण विधि है मैं ये करवाऊंगी तो उसमें अच्छे से आपको समझा दूंगी। बाकी आप प्रक्षेपी विधि को ये देखो कि जो प्रक्षेपी विधि है ना, इसमें तो हमारा जो अचेतन मन है, यहाँ लिख लो कि जो हमारा अचेतन मन है ना उसके बारे में बात की जाती है। और जो अप्रक्षेपण विधि है उसमें यानी कि चेतन मन के बारे में बात की जाती है। बाकी ये अपने करेंगे, ये करवाएंगे तब। तो देखो प्रक्षेपी विधि यानी कि हमारे अचेतन मन के बारे में बात की जाती है। अब अचेतन मन क्या है, यानी कि जब हमारे अंदर जो दबी हुई इच्छाएं नहीं होती, क्या दबी हुई इच्छाएं होती है, जो भावनाएं हमेशा दबी हुई रहती है, वो ये अचेतन मन है। यानी कि वो पूरी तरह से ना तो गायब होती है और न ही वो सामने आती है। वो इस तरीके से रहती है हमेशा कि ना तो वो पूरी तरह से गायब होएगी ना ही सामने आएगी। तो आपको प्रक्षेपी विधि समझ में आ गई होगी कि इससे हमारे अचेतन मन के बारे में पता लगता है। अचेतन मन देखो, अचेतन मन क्या है, हमारे अंदर जो दबी हुई इच्छाएं होती है, जो भावनाएं होती है वो। तो प्रक्षेपी विधि तो ये और अप्रक्षेपी विधि करवाऊंगी तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। यानी कि जो हमारे चेतन मन के बारे में बात की जाती है वो इसमें आता है। अब देखो कि व्यक्तित्व को मापा कैसे जाता है, अब ये पढ़ेंगे कैसे मापा जाता है उसका व्यक्तित्व होता है। सबसे पहले तो आप देखो कि व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व है क्या। व्यक्तित्व में देखो व्यक्ति है, मान लो उसका जो बाह्य रूप है, जो बाहर से देखा जाता है कि कैसी सुंदरता है, किस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी है। और आंतरिक रूप देखो, व्यक्तित्व में ना व्यक्ति का जो बाहरी रूप है और जो अंदर का आंतरिक रूप है उन दोनों को ही देखा जाता है। अंदर से उसके कैसे गुण है, मतलब उसका बाहर का रहन सहन, खाना पीना, ये सब, उठना बैठना, और उसके अंदर के गुण कैसे, ये सब देखा जाता है। अब यानी कि पहले तो ऐसे होता था कि ओनली बाहर के रूप को ही देखा जाता, अब वर्तमान में है जो आंतरिक और बाह्य रूप दोनों को ही देखा जाता है। अब देखो प्रक्षेपी विधियों में देखो कौन कौन सी है। पहली तो है वो है आईबीटी यानी कि रोरशा परीक्षण, इसको रोरशा शाही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। फिर टीएटी यानी कि प्रसंगात्मक बोध, फिर बाल प्रसंगात्मक बोध सीएटी, फिर वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण एससीटी। अब एक बार इसको करने से पहले थोड़ा सा ये देखो कि जो प्रक्षेपण विधियां है ना, ये देखो सर्वप्रथम प्रयोग इसका जो किया वो सिगमंड फ्राइड ने किया 1896 में। तो प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड उन्होंने किया। और एक चीज देखो, जो प्रक्षेपण विधियां है ना, इसकी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है कि व्यक्ति के अचेतन मन को जानना है, व्यक्ति का जो अचेतन मन है उनको जानना। और ये देखो प्रारंभ में सबसे पहले इस विधि का जो प्रयोग हुआ था वो नैदानिक क्षेत्र में ज्यादा हुआ था। ये एक ऐसी उत्तेजक परिस्थिति है जिसमें देखो कोई व्यक्ति है ना स्वयं अपना विचार हो गया, उसके स्वयं हो गए, उसको प्रकट कर देता है। अब देखो जो प्रक्षेपण शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आरोपण। अब अपने ऐसे नहीं कहते यानी कि आरोप लगा देना, कोई आरोप लगाता है उसने जो आरोप लगा दिया, ये लगा दिया ना, यानी कि किसी पर कोई बाह्य रूप में कोई चीज थोप देता है, आरोप लगा देता है, वो ही होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। प्रक्षेपी विधि मैंने बता दिया कि प्रक्षेपी विधि क्या है, कि हमारे अचेतन मन के बारे में बात की जाती है। और अचेतन मन क्या है, जैसे कि हमारे अंदर जो दबी हुई इच्छा होती है, भावनाएं होती है, वो हमेशा इस प्रकार रहती है कि वो पूरी तरह से ना तो गायब होती है और ना ही सामने आती है। और इसमें प्रक्षेपी विधियों में देख लो कौन सी है, आईबीटी है, टीएटी है, सीएटी है और एससीटी है। अब बात करें प्रक्षेपण विधि की, मैंने सबसे पहले जो प्रयोग किया सिगमंड फ्राइड ने किया। और प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही आरोपण है। अब इनको एक एक करके देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रक्षेपी विधियां तो देख लो, टीएटी है, सीएटी है, आईबीटी है, एससीटी है, ठीक है। तो जो सबसे पहले पढ़ेंगे टीएटी। अब देखो टीएटी को क्या क्या बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ध्यान रखना। इसको प्रौढ़ बोध परीक्षण भी बोल देती है। आप लोगों ने एक ही पढ़ा होगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी, आपको ये सारे ही देख लो, कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन जाए। तो प्रौढ़ बोध परीक्षण भी बोलते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण भी बोलते हैं, कक्षा प्रसंग भी, और अंत चेतना भी परीक्षण भी इसको बोलते हैं। अब देखो जो टीएटी है,
थेमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है टीएटी, इसका देखो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है टीएटी का कि इसकी जो रचना है वो देखो सन 1935 में H.A. मुर्रे और मार्गन ने। आप इनको कैसे याद रखोगे, आप ऐसे रखना टेट, टीएटी से टेट। देखो जिन्होंने आप भाई ऐसे याद किया हुआ स्टार्टिंग से, आप भी ऐसे याद कर लेना कि टेट, जिनका टेट क्लियर नहीं होगा ना तो घर वाले क्या करेंगे, उनको घर वाले क्या करेंगे, घर वाले उनको मार्गन यानी कि मार्गन मारेंगे। मारेंगे किससे, मुर्रे, मुर्रे मुक्का, भाई यहाँ याद रखो मुक्का मारेगा ना, मुक्के मुक्के। क्या कौन मारेगा, मारगन। किससे मारेंगे, मारेंगे मारगन मारेंगे, क्यों, मुक्का मारेगा, मुर्रे मुक्का, ये याद रखना बस अपन तो। क्यों, टेट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग इनके याद रख सकते हो रचना किन्होंने की, H.A. मुर्रे और मार्गन दोनों ने। तो देखो जो H.A. मुर्रे है इन्होंने 1935 में की, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की, और बाद में 1938 में इन्होंने मार्गन के साथ मिलकर इस परीक्षण का संशोधन किया था भाई। अब देखो आपको टेट का इतना ध्यान रखे, टीएटी यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, आप एक तो ये तो ध्यान ही रख लेना, ठीक है ना। अभी तक इनमें से पूछा नहीं गया फिर भी मैंने नाम लिख दिया। तो देखो टीएटी टेट, टेट ऐसे रखना, मारेंगे मुक्के, मारेंगे मार्गन मुक्के, मुर्रे और मार्गन दोनों याद रह जाएंगे रचना की। अब चित्र कितने होते हैं, 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब देखो इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कुल कार्ड तो होते हैं 31, कुल कार्ड कितने होते हैं, कुल कार्ड 31 होते हैं, चित्र बने हुए कार्ड होते हैं वो 30 होते हैं, यानी कि इसमें से एक कार्ड सादा होता है। टोटल कितने कार्ड होंगे, 31 होंगे भाई, और जगह पर चित्र बन रहा है भाई 30 कार्ड होएगा, एक बार में सादो होएगा, इतना ध्यान रखोगे। तो देखो 30 चित्रों का प्रयोग, जिसमें से 10 चित्र तो पुरुषों के होंगे, 10 चित्र स्त्रियों का, भाई 10 तो पुरुषों का आमू और 10 स्त्रियों का, बाकी बचा 10 दोनों का होगा, जगह पुरुष और स्त्री दोनों का होगा। 10 एकला पुरुष का, 10 एकली स्त्रियों का लेडीज का, और 10 दोनों का जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, ठीक है ना। और सभी चित्र पुरुषों तथा स्त्रियों के होंगे, ना कोई पशु पक्षी अंग है, ठीक है ना। यहाँ पर टीएटी वाली में स्त्री और पुरुषों के हैं। देखो कुल कार्ड 31, चित्र बने हुए 30, इस परीक्षण में कुल कार्ड मैंने बता दिया 30, ठीक है। कार्डों पर चित्र मैंने 30 बार ये बात लिख रही हूँ। अब देखो 30 कार्डों पर चित्र जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को दिखाने वाले चित्र होंगे, जिंदगी में जीवन है ना, बिग मार्क कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी परिस्थितियों को दिखाने वाले चित्र होंगे, एक सादा होगा, ठीक है। अब देखो प्रयोग किस पर किया गया है, टीएटी टेट वाला किन पर प्रयोग किया गया, 14 वर्ष से अधिक के बालक बालिकाओं पर। आप इनको ऐसे याद कर लेना, टेट क्लियर नहीं होगा तो मार्गन मारेंगे मुक्के, मार्गन मुर्रे दोनों याद हो जाएंगे रचना किन्होंने की, ठीक है। 30 कार्ड होंगे, टोटल 31 होंगे, 30 चित्रों का प्रयोग होगा, एक साथ दान, ठीक है। 14 से अधिक बालक बालिकाओं के लिए प्रयोग होगा। अब आप कैसे याद करोगे, ऐसे भी याद कर सकते हो, टेट क्लियर है भाई तो वो 14 से अधिक वाले होंगे, टेट क्लियर को 14 से नीचे वाले होते हैं। देखो 14 वर्ष से अधिक के बताए जा रहे, अधिक, तो टेट क्लियर किन का होगा, जो जिनका टेट क्लियर होता है। आप सोच लो क्या वो आपको 14 से नीचे वाले बच्चे मिलेंगे, भाई बीएड की होती है तो 14 से ऊपर ही तो होते हैं सारे, तो आपको ऐसे याद रह जाएगी। उपयोगिता, इस परीक्षण से सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु उपयोगी है, ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है, तो इसका नाम प्रौढ़ बोध परीक्षण भी हो गया। तो आपको पहली तो प्रक्षेपी वीडियो में टेट तो क्लियर आ गई होगी, ठीक है ना, रचना मार्गन मुर्रे ध्यान रखना। दूसरी है सीएटी, सबसे पहले तो इसका नाम देखो, सीएटी बाल प्रसंगात्मक बोध या बाल संप्रत्या परीक्षण, यानी कि सीएटी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है ना। तो देखो इसका सीएटी की जो रचना की वो लियोपोल्ड बेलाक, यहाँ पर चिल्ड्रन बालक होता है ना, आप लोग बालक होता है, चिल्ड्रन बालक होता है, बालक से बेलाक कर दो या बेलोक कर दो, ठीक है ना। बाल लेकर नाम देखो, इसकी मात्रा हटा दो, आपको थोड़ा थोड़ा बालक की तरह लग रहा होगा, तो बेलाक। जब भी सीएटी का आता है सी से चिल्ड्रन तो आप बालक लेना, बालक से बेलोक कर देना, लियोपोल्ड बेलाक, ऐसे याद रह जाएगा आपको इनकी रचना की 1948 में। अब देखो सीएटी की जो रचना है वो 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने हेतु की जाती है, किन्होंने, लियोपोल्ड बेलाक ने की, ठीक है ना। आप ये जरूर ध्यान रखना कि 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए सीएटी। अब बालक आप ऐसे लो, बालक छोटे होंगे, वो तो देखो 10 वर्ष तक आयु के बालक 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, बालक छोटे बालक है 3 से 10 ऐसे रट लो, 3 से 10 बालक वाले सीएटी में, 3 से 10 है। और 14 से अधिक वाले किस में थे, टेट वाले में। टेट क्लियर 14 से ऊपर वालों का होगा, नीचे थोड़ी होंगे टेट जिनका क्लियर होता है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो सीएटी का रचना की लियोपोल्ड बेलाक ने
1948 में 3 से लेकर के 10 वर्ष की आयु वाले को ध्यान रखना। इसमें चित्र होते हैं 10 चित्र। तो देखो भाई सीएटी वाले इस परीक्षण में 10 चित्र, कितने 10 चित्र जिन पर जानवर के चित्र अंकित होते हैं। किन के होते हैं? 10 चित्रों पर जानवर के चित्र अंकित होते हैं। और 10 वर्ष तक आयु के है तो 10 चित्र भी याद रह जाएगा। यहाँ पर 3 से 10 तक के हैं, ठीक है। और इन कार्डों पर जो 10 कार्ड है, इन कार्डों पर बने चित्रों को दिखाकर ही बालकों से बालक है ना, उनसे क्या पूछा जाता है? कथानक पूछा जाता है। और बालकों द्वारा दिए गए जो विचार होते हैं, बालकों के विचार, उनका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करके उनकी जो रुचि है, समस्या है, व्यवहार है, उनकी रुचि, समस्या और व्यवहार को मापते हुए व्यक्ति का विकास किया जाता है। तो आपको सीएटी भी क्लियर हो गया होगा। सीएटी बस संरचना का ध्यान रखना, कि लियोपोल्ड बेला कितना ध्यान रखना? 3 से 10 ध्यान रखना। 10 चित्र है, जानवरों के है। देखो एससीटी, एस वाक्य या कहानी यानी कि स्टोरी से आप ध्यान रख सकते हो। सेंटेंस अवर स्टोरी यानी कि कंप्लीशन टेस्ट आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो स्टोरी से। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा कुछ लिख दिया जाता है, फिर आगे डॉट डॉट लगा करके, मतलब अधूरी कहानी सी होती है ऐसे, मतलब अधूरे वाक्य को मतलब जल्दी साथ ही सिंगरी पूरा करना होता है। जैसे अपने लिखते हैं ना, आज मैं सुबह सुबह घूमने जा रहा हूँ, फिर आगे से डॉट डॉट लगा लिया। आगे क्या? सभी के विचार जैसे अलग अलग होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है आगे। तो एससीटी वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, ये देखो अब इसका जो विकास है, तो एससीटी इस परीक्षण का विकास देखो पाइन एम टेंडलर ने 1930 में किया। किन्होंने? पाइन एम टेंडलर। ये ध्यान रख लेना। आप इसको इस प्रकार से कर ले सकते हो, एससीटी यानी कि इसमें क्या है? वाक्य कहानी को पूर्ति को मतलब हाफ दिया तो आधा पूरा करना होता है। तो आप ऐसे लिख लो, टेंडलर से लो ट्रेंड। आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल गया कि हाफ आधी कहानी देते हैं, उसको पूरा खुद करो। टेंडलर से ट्रेंड, ऐसे याद है, ट्रेंड चल गया तो आपको याद रह जाएगा एससीटी का पाइन व टेंडलर ने, ठीक है। और इस दिशा में सबसे सराहनीय जो कार्य किया वो रोटर्स ने किया है। देखो इसका विकास पाइन एम टेंडलर दोनों ने, ध्यान रखना, पाइन व टेंडलर। और इस दिशा में जो सबसे ज्यादा सराहनीय कार्य करने वाले है वो है रोटर्स। और देखो एससीटी में क्या? अधूरे वाक्य को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है भाई। तो इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्य होते हैं, उसको शीघ्र ही पूरा करने के लिए दिया जाता है। अब देखो इसमें उम्र का देख लो भाई, आयु का 14 से 19 वर्ष के उपयोगी होंगे। तो आप ऐसे लो भाई, टेट वाले हैं वो तो 14 से अधिक थे ना, 14 से अधिक वाले, फिर 14 साल के अधिक। देखो कहानी को कौन, छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आती। 14 से ऊपर होंगे, 14 से 19 उनके बीच के होंगे, तो आप ऐसे समझ में आ जाएगा। थोड़ा नॉलेज होता है, थोड़ा समझ होती है तो वो पूरा कर लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से याद रह सकता है, 14 से 19 वर्ष के लिए उपयोगी है एससीटी। और यह विधि देखो जो एससीटी है, जो वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण है, यह विधि लिखित होती है इसलिए क्योंकि आधा अधूरा मतलब थोड़ा लिख दिया, फिर अधूरा आधा छोड़ देंगे, आगे डॉट डॉट लगा करके फिर लिखा जाता है। तो यह विधि लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, जो शिक्षित व्यक्ति है उनके लिए ही। और दबी हुई दमित इच्छाओं एवं अचेतन मन का अध्ययन में ये उपयोगी है। दबी हुई जो दमित इच्छाएं या भावनाएं है ना, उसके लिए, अचेतन मन के लिए। इसके बाद में अन्य विधियों भी और देख लेते हैं, जो कि FWAT वाले वो, और मैं करवा देती हूँ आगे। सॉरी, इससे पहले IBT रह गया, एक IBT और कर लेते हैं, फिर अन्य विधियां देख लेते हैं। ये लो IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। अब देखो जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसको रोरशा मशीन लक्ष्य परीक्षण भी बोलते हैं, इसको रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण आप कैसे याद रखोगे? निर्माण हरमन रोरशा ने किया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, IBT इंक। देखो जब इंक यानी कि स्याही का जब धब्बा किसी के ऊपर गिरता है ना, तो रोरशा, देखो रोरशा में आ रहा है रोरशा, रूस जाएगो या गुस्सा हो जाएगो, रोरशा रूस जाएगो या गुस्सा हो जाएगो कब? जब स्याही का धब्बा किसी के कपड़ों पे डलेगा। किसी के ऊपर अगर स्याही का धब्बा गिरेगा तो रोरशा ऐसे भी ले सकते हो, गुस्सा हो जाएगा रोरशा, है ना, गुस्सा हो जाएगा, या फिर रूठ जाएगो ना, गुस्सा हो जाएगो, या फिर रूठ जाएगो। पापा कहते रूठ जाएगो मतलब रूठ जाएगो, है ना। हर मन, देखो हर मन, हर किसी के मन को बाता ही नहीं है भाई अगर कोई स्याही का धब्बा डालेगा कपड़ों पर। और जो हरमन रोरशा है ये स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक है। तो आप IBT के याद रख सकते हो, आई से इंक ब्लॉट टेस्ट, आई से इंक जब भी स्याही का धब्बा पड़ेगा, इंक स्याही धब्बा, तो हर किसी के मन को रोरशा यानी कि गुस्सा आएगा, रोरशा, ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो देखो व्यक्तित्व मापन के लिए जो मशीन लक्ष्य है ना, ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इसका प्रयोग करने वाला हरमन रोरशा ये प्रथम व्यक्ति नहीं था। फिर भी देखे तो इस दिशा में मतलब उनका जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो देखो सन 1911 से लेकर के, कब? 1911 से लेकर के 1921 तक, यानी कि 11 से लेकर के
1921 तक कितने हो गए, 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष तक लगातार चलता रहा। तो इस परीक्षण का जो प्रतिपादन किया गया वो 1921 में किया गया, ध्यान रखना। रोरशा शाही दब्बा परीक्षण का प्रतिपादन कब किया, 1921 में। निर्माण हरमन रोरशा ने। उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो चेतन से अचेतन पर अवलंबित रहता है भाई। और अब देखो आईबीटी में परीक्षण सामग्री कौन कौन सी है, कुल कार्ड 10 है। आईबीटी में इंक वाले में 10 कार्ड है, जिसमें से देखो 5 कार्ड तो काले और सफेद, 5 काला और सफेद मिलेगा, ठीक है ना। और 2 कार्डों पर सफेद, लाल व काले रंग, 2 कार्डों पर कितना, सफेद, लाल व काले रंग के, तथा 3 कार्डों पर कई रंगों के शाही के डब्बे मिलेंगे। और जो आईबीटी है ये देखो, यह परीक्षण किशोर बच्चों हेतु यानी कि 13 से लेकर के 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है आईबीटी। तो आपको आईबीटी का पता लग गया। रोरशा शाही डब्बा हरमन रोरशा निर्माण 1921 में प्रतिपादन, 10 कार्ड है इसमें, ठीक है ना। और आप ये ध्यान रखना किन के लिए उपयोगी है, 13 से 19 वर्ष वालों के लिए, किशोर बच्चों हेतु अर्थात 13 से 19 वर्ष बच्चों, ठीक है। अब अन्य विधियां देखो, अन्य विधियों में एक तो है FWAT, इसको स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण भी बोलते हैं, या इसको शब्द साहचर्य परीक्षण भी बोलते हैं। F यानी कि फ्री, FWAT फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। तो देखो मैंने आगे वैसे करवा रखा है, मोटा मोटा देख लो आप, जो ये आगे करवाई देती हूँ वैसे मैं, ये आप देख लो इनको, कि जो FWAT है इसको देखो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण या शब्द साहचर्य परीक्षण बोलती है, ठीक है ना, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और इस विधि को देखो 1879 में किन्होंने, गाल्टन है ना, इन्होंने प्रतिपादन किया। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हो, आप F से याद रखो, F से फ्री, जो बंदा बिल्कुल फ्री रहता है ना, फ्री ऐसे लो, फ्री रहता है, कोई काम नहीं करता, उसको गाली देने का मन करेगा, गाली देने का, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो भी किन्होंने प्रतिपादन किया, गार्डन को कैसे याद कर सकते हो, यहाँ आ रहा है फेट, W को हटाओ, FAT फेट, है ना। किसी का ज्यादा फेट बढ़ जाता है तो मोटा मोटा लगेगा आपको, है ना, तो ऐसे भी ले सकते हो, उसकी गालें भी मोटी मोटी हो जाएगी, फेट ज्यादा बढ़ गया तो गाल भी मोटी मोटी हो जाएगी और वेट उसका टन में हो जाएगा, ऐसे भी रख सकते हो। तो FWAT गाल्टन, तो प्रतिपादन गाल्टन ने किया 1879 में। और देखो ये किस में सहायक है, उपचार में सहायक है, मनोरोगों का इलाज होता है यहाँ, और स्वतंत्र शब्दों के माध्यम से भावनाएं बाहर आती है। तो स्वतंत्र शब्द है उनके माध्यम से क्या है कि जो भावनाएं वो बाहर आना, मनोरोगों का इलाज होता है, उपचार में ये सहायक होता है। तो FWAT को फेट पढ़ना आप, FWAT को फेट, और F से फ्री याद रखोगे, स्वतंत्र, जो बंदा स्वतंत्र फ्री रहता है और गाली देने का मन करता है, इससे भी याद कर सकते हो, गाली से गाल्टन, चाहे फेट बढ़ गया तो गाली मोटी मोटी हो जाएगी, टन में वेट हो जाएगा, इस प्रकार भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट खेल व नाटक विधि, आप इनका याद कर लेना, खेल व नाटक विधि के JL मोरेनो किसी प्रकार से। और इस विधि में खेल व अभिनय की सहायता से बालक का जो अचेतन मन है उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। खेल खेल से पता लगाएंगे, खेल से ही, यानी कि खेल और जो अभिनय उसकी सहायता, बालक का जो अचेतन मन है उससे उनकी कैसी भावना है उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चित्त निराशय विधि, इसको तस्वीकार कुंठा परीक्षण भी, कुंठा परीक्षण भी बोलते हैं, या चित्र निराशय विधि भी बोलते हैं, यानी कि PFT, P पिक्चर यानी कि चित्र या तस्वीकार, चित्र निराशय विधि PFT। प्रवर्तक कौन है इसके, रोजेनविंग। आप ऐसे लो, चित्र भाई अच्छी पिक्चर लेनी है, अच्छी पिक्चर, चित्र बनानी है, तस्वीर लेनी है ना, तो आप ऐसे लो, रोज ही लेंगे, रोजेनविंग, रोज ही लेंगे तस्वीर, अच्छी पिक्चर रोज ही लेंगे, चित्र नए नए रोज ही बनाएंगे, रोजेनविंग, ऐसे याद रह जाएंगे। तो चित्र निराशय विधि है, PFT है, इसमें कुल कार्ड होते हैं 24, जिसमें 12 तो महिलाओं के और 12 पुरुषों के। और अभिव्यक्ति परीक्षण विधि, इनके प्रवर्तक है मेकोवर। ये वाली तो सारी हो गई कंप्लीट। तो प्रक्षेपी विधियों को सभी को अपने ने कर लिया, जिसमें अपनों ने पढ़ा IBT और TAT पढ़ा, CAT पढ़ा और SCT पढ़ा, ये अपनों ने पढ़ लिया। इसके अलावा अन्य विधियों को भी देख लिया, जिसमें स्पेस पे किया। इसके बाद में करेंगे, वो करेंगे अपने आत्मनिष्ठ, जो कि व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आती है आत्मकथा विधि आती है, प्रश्नावली विधि आती है, इसके अलावा साक्षात्कार विधि भी आती है, और एक आती है जीवन वृत्त वाली, व्यक्ति इतिहास विधि वाली, ठीक है ना।
बाकी वस्तुनिष्ठ विधियों को भी उसी एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे।